पता था कि आज हम दिल्ली से ही शुरू करते हैं, पहले दिल्ली वाला खत्म करते हैं, दिल्ली वाला बहुत ज्यादा हाँ दबाव है हम पे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? आवाज आ रही है ना? जी। हाँ सर आ रही है। हाँ आवाज आ बोलिए रही है बोलिए सर? सर। आवाज आ रही है आ रही हाँ, है। दिल्ली से ही शुरू करते हैं। दिल्ली के लिए बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, दिल्ली का लेटर हमें कल मिला सोशल मीडिया से। ठीक है, परसों अचानक से दोपहर में, जैसा हमने आपको बताया था, सब लोग जानते हैं, दोपहर में अचानक से एक अपडेट आई कि रिव्यू की डेट आ गई है। आप जानते हैं, तो हम आनन फानन में रिव्यू को कैसे बचाया जाए उसमें लगे। सबको पता है, आपको भी पता है, आपने ही लाइव किया था दोपहर में। कल लेटर मिला हमें कि परमिशन मिल गई है। कल पूरा दिन, कल पूरा का पूरा दिन फंडिंग में लगे रहे। किसी को फोन कर रहे हैं, किसी को फोन कर रहे हैं, किसी को फोन कर रहे हैं, जैसे भी करके ना फंडिंग में लगे रहे। और उसी बीच अगर हम कल दिल्ली के लिए भी बोल देते उसी दौरान, तो बताइए एक संदेश क्या जाता। पहले तो आप लोग सब लोग डिसाइड कर लीजिए संदेश क्या जाता है। एक, बिल्कुल बिल्कुल। आज दोपहर में जैसे ही ऑर्डर पास हुआ वहां से कोर्ट से, जैसे ही थोड़ी सी तो दिल की धड़कन थोड़ी थमी, हमने सबसे पहले 5 मिनट का अपडेट आपको दिया लाइव आकर के कि हम शाम को बिल्कुल आएंगे और विस्तृत बहुत सारी बातें करनी है, बोला था हमने। सर हाँ या ना बोलिए, आप बोलते नहीं है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ सर। हाँ सुखी सर मैं आपको सुखी सर मैं आपको बीच में इसलिए नहीं टोकता हूं क्योंकि आपका समय और बात बहुत कीमती है, इसलिए आज मैं बीच समय में नहीं लेकर आए टोकता। हैं। मैंने बोल दिया था दिन में ही कि मैं समय रात में 9 बजे आऊंगा और बकायदे 1 घंटा हमें चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया था। काफी सारी बातें हैं। तो मैंने कहा कि रात को आऊंगा, तो मैंने रात की मेरी प्लानिंग ये थी कि रात को मैं ये दिल्ली का ही प्रोग्राम वो करूंगा, और जो MP MLS जो मिलने वाली बात है वो भी डिस्क्लोज करूंगा। रिव्यू को अब क्या करना है, उसमें आगे की प्लानिंग क्या सजेशन मिला है हमें, वो उस पर जाऊंगा। कई सारी बातें थी। तो आप आज ये क्या नाम है आपका, इस पे दिल्ली वाले मामले को लेकर के मैं एक ग्रुप में, एक महिला साथी हैं, वो मैं देख रहा था कई दिनों से वो कुछ उल्टा खिलाफी लिखी जा रही थी, खिलाफी लिखी जा रही थी बिना प्रमाण बिना सबूत के। मैं रोज देख रहा था, मैं रोज इग्नोर कर रहा था। आज वो कुछ ज्यादा ही कर दिया उन्होंने। आप मनोज जी के शायद आपका कैमरा बंद हो गया है, तो मैंने उनको वहां जवाब भी दे दिया। हालांकि उनका यह कहना था कि अपना फंड लेने के लिए तो दुनिया भर का ट्वीट करते हैं और दुनिया भर का लाइव आते हैं और सबसे फोन करवाते हैं, लेकिन हमारे दिल्ली के लिए इन्होंने एक बार भी कुछ कहा नहीं किसी से। मैंने पहले बोल दिया था, जबकि जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक मैं दिल्ली पे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मजबूरी है, आप समझा कीजिए हमारी उसको कि क्यों नहीं बोल पाएंगे, कुछ कारण थे हैं। तो परमिशन मिल गया, उसके बाद मैं बोलने जा रहा था। अब वो उन्होंने ये भी कह दिया कि क्योंकि गवई साहब ने बोला है कि CGI का ऑर्डर है, इसलिए हमको इसको सुनना पड़ेगा। अब कल हमने बोल दिया था कि क्या नाम है, हमने CGI को पत्र लिखा था, हमको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, ये बात कुछ ही लोगों को चुभ गई, ये झूठ बोल रहे हैं। तो मैडम ने सीधे वहाँ ग्रुप में लिख दिया कि आप इस पे बोलिए और लगे हाथ आप जो CGI को पत्र लिखे वो पत्र भी हमें दीजिए। आदेश भी दे दिया हमें एक पत्र देने के लिए। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैं गर्मी से तरबतर था, कमरे में कुछ लोग बैठे थे, इतना गुस्सा आया मुझे, मैंने तुरंत लैपटॉप उठाया, ध्यान नहीं था कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा है, CGI टाइप किया, तुरंत मिल गया वो। चलो कोई भी था वो मिल गया, एकदम तुरंत आ गया। मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया, उनको दिया, मैंने कहा ये इसको नहीं मानेंगे। तब तक उसमें तड़ाक से कोई और लिख रहा है उनके सपोर्ट में कि अपनी तरफ से अभी बना देंगे, अभी बना करके डाल देंगे, ये उसमें क्या, वो कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा चल भाई ठीक है, जो स्पीड पोस्ट का जो स्लिप है उसको तो सही मानेगा ना भाई, उसको भी डाल दिया मैंने। तो इस तरह से क्या बच्चों वाली बात करते हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चों जैसी बात करते हैं। इतने दिन से हम कह रहे हैं कि जो भी आप देख ही रहे हैं कि जो कह रहे हैं वही हो ही रहा है। हमने कहा कि स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमने कहा ये है वो हो रहा है। आप फिर भी आप हमसे कह रहे हैं ये कर रहे हैं तो उसका प्रूफ दीजिए, ये कर रहे हैं तो उसका प्रूफ दीजिए। कल के दिन ये भी कहेंगे हमें चाटी से बात किया तो उसका रिकॉर्डिंग भेजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, वो जो भी हो। हमने उनको दिया, उनको संतुष्टि हुई, और उसके बाद कुछ लोग उनको वो कोट करके काउंटर करने लगे, तो वो शायद वो फिर ग्रुप से लेफ्ट हो गई, वो भी लेफ्ट हो गई, खैर वो जो भी बात है। उसके बाद फिर और फोन आने लगे। मैंने कहा देखिए, दिल्ली जाने के लिए वही लोग उतावले नहीं हैं, हम भी हैं।
लेकिन हम पूरा एक तरीका से जाना चाहते हैं कि मतलब जाएँ तो कुछ लेके आएँ। इतना पैसा हमारे पास फालतू नहीं है, वह 4-5 हज़ार जाके लगाएँ और कुछ मिले भी ना। हम तरीके से जाने वाले हैं, दिल्ली जाएँगे और सबको पता भी लगेगा कि हाँ, दिल्ली आए हैं। फिर वो कह रहे थे कि आपको लीड करना चाहिए, हम आपको नेता बनाना चाह रहे थे इसको वो करने के लिए, जो आंदोलन है। इसके लिए मैंने कहा कि इसके लिए आपने हमसे कभी भी कहा था क्या कि इस आंदोलन को भी देख लीजिए, लीड कर लीजिए? एक दिन भी कभी कहा था? अब कोई लीड कर रहा है, आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, उसमें जाके हम कूद जाएँ, नहीं, नहीं आप लोग सब हटिए, हम लीड करेंगे, आप लोग हमारे साथ कह रहे थे दिल्ली आइए। तो ठीक नहीं है ना? आप लोग कर रहे थे, अच्छा अच्छा था, हमने कभी विरोध किया कहीं भी किसी से? नहीं, नहीं नहीं ये गलत चीज़ है। कहीं विरोध किया नहीं ना? जब हम अगला नहीं नहीं हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पक्ष में ही तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप तो हमारे खिलाफ मतलब गंगा बहा दिए थे, शुरू से। आज वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप दिल्ली नहीं आ रहे हैं, दिल्ली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमने आपको जो भी फंड दिया, वो हमारा वापस कीजिए। कौन बोला? जो भी है, आज हम जो भी फंड लिए वापस कीजिए। बताइए अब हम तो सीनियर फंड दे दिए हैं। अगर ये आप बात शर्त पहले ही रखे होते कि आप दिल्ली नहीं आएँगे तो हमको फंड नहीं देंगे या देंगे भी तो वापस ले लेंगे। तो हम कहते कि आप दीजिए या नहीं दीजिए। हालाँकि दीजिए ही कहते हैं क्योंकि हम दिल्ली आ रहे थे, हमारा पहले से मन था। और तब हम और कहते कि आप जितना दिए हैं उसको ट्रिपल दीजिए हमें। हम दिल्ली आके 3 दिन रहेंगे। ठीक है? चलिए उसको मत जाइए। खैर, आज हमको आज जाना था एमपी के पास, बट ये बीच में प्रोग्राम आ गया, उसको भी हमने कैंसल कर दिया। शाम को हमने फ़ोन किया तो वो हमारा जो एमपी है नैनीताल गया हुआ है, कल आ रहा है वो, कल आ रहे हैं वो। तो उनके द्वारा हमें समय दिया गया है कल और कल हमें वो बुलाते हैं, देखो कब बुलाते हैं, कौन से समय बुलाते हैं। हम उनके अधीन है, वो हमारे अधीन नहीं। कब बुलाते हैं और उसके बाद वहीं से फ़ोन से बात होगी दिल्ली में। अब कहिए दिल्ली में कहाँ होगी ये भी बता ही देते हैं, एमएचआरडी से बात करेंगे वो कि क्या इस मामले में कहाँ चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। वो काफ़ी चीज़ इंटरनल हैं, वो नहीं बताएँगे। तो जैसे ही वो कहेंगे कि ठीक है, आप लोग आइए, तो हम कल उन्हीं के साथ दिल्ली निकल जाएँगे। वो खुद भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ही चलेंगे और आपके साथ कोई और नहीं होगा। अब इस पे कुछ लोग संशय मत कीजिएगा कि ये अकेले जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ करेंगे। फिर बता रहा हूँ, ये उनका प्रोटोकॉल है, चाहे जो भी है, उन्होंने मुझे अकेले कहा है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा है, नहीं मेरे साथ एक आदमी ज़रूर रहेगा, बिना उसके मैं नहीं जाऊँगा। मैंने उनको बोला है। कह रहे हैं ठीक है, एक आदमी आप ले सकते हैं। तो जैसे उनका कल फ़ोन आएगा, जैसे हम वहाँ जाएँगे, अब जब उनसे बातचीत होगी उसका फ़ोटो लेके हम आपको शेयर कर देंगे। लेकिन वन व्यू शेयर करेंगे, हम फैलाना नहीं चाहते, हम वो नहीं वही नेता नहीं बनना है, कुछ लोग नेता-नेता बनाए पड़े हैं, लेकिन नेता मुझे बनना नहीं है। हम वन व्यू देंगे फ़ोटो, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। एक बार देखने को मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। वन व्यू फ़ोटो ग्रुप में देंगे हम, अगर हम कल गए तो। उसके बाद जब हम दिल्ली निकलेंगे और जब हम दिल्ली ऑफ़िस में पहुँचेंगे, वहाँ से भी आपको फ़ोटो दे देंगे। और ज़रूरत पड़ी तो जिस आप आपकी जो ये दिल्ली जो टीम आ रही है, भीड़ जो आ रही है, ज़रूरत पड़ी तो आप में से किसी एक को जो मैच्योर मुझे लग रहा है, मैं खुद ही कॉल करके अंदर बुला लूँगा। अब आप कहिए कि दिल्ली में जाके मुझे वहाँ धरना पे बैठना है या ये काम करना है? पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए क्या करना है कि मुझे धरने पे बैठे रहना है आपके साथ या ये काम करना है?